तुम 10 घंटा पढ़ते हो और फिर भी कुछ भी याद नहीं रहता, और कोई बंदा 1 घंटा पढ़ता है और उसको सब कुछ याद रहता है। कैसे? प्रॉब्लम तुम्हारे पढ़ने में नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारे ब्रेन को गलत तरीके से प्रोग्राम किया जा रहा है। स्कूल तुम्हें पढ़ना रटना तो सिखा दिया, सीखना कभी नहीं सिखा पाया। इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें एक ऐसा सिस्टम बना के दूंगा जिससे तुम कोई भी स्किल लैंग्वेज 10 गुना जल्दी सीख पाओगे। देखो, आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, फ्री कोर्स है, यूट्यूब वीडियोस है, एआई टूल है किसी भी चीज को सीखने के लिए। फिर भी लोग सालों लगा देते हैं और कुछ लोग तो बस सीखना ही शुरू नहीं कर पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन कंज्यूम मोड में आके अटक चुका है। वो बस किसी चीज को देखते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं और बस प्रोडक्टिविटी फील करते हैं, बट एक्चुअली में उनकी लर्निंग जीरो होती है। पहले तो हम लर्निंग और एंटरटेनमेंट में डिफरेंस समझना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें 4 साइंटिफिकली पावरफुल मेथड बताऊंगा जो टॉप स्टूडेंट, टॉप एथलेटिक्स, क्रिएटर और बिलियनियर्स यूज करते हैं। टेक्निक नंबर 1, फोकस इज फेक। सबसे पहला मिथ जो लाखों लोग बोलते हैं, मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ, बल्कि सच तो यह है कि तुम्हारा फोकस वीक नहीं है, तुम्हारा ब्रेन को एक्साइटमेंट चाहिए होती है रील्स के लिए, और अब तुम्हारा ब्रेन को स्लो और हार्ड लर्निंग जैसी चीजों बहुत सी बोरिंग लगने लगी है। तुम्हारा कंसिस्टेंसी पावर इतना वीक हो गया है कि तुम चाह करके भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। सो अगर तुम जेन्युइनली फास्ट लर्निंग करना चाहते हो तो पहला स्टेप लर्निंग या फोकस नहीं होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप तुम्हारे ब्रेन को डिटॉक्स करना। तो अपने ब्रेन के अंदर की गंदगी कैसे दूर करो उस पे ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं टेक्निक नंबर 2 की, द 80-20 रूल। ये टेक्निक तुम्हारी लर्निंग स्पीड को लिटरली डबल कर देगी। हर स्किल में सिर्फ 20% चीज होती है सीखने के लिए, बाकी 80% रिजल्ट डिसाइड करती है। अगर किसी बंदे को इंग्लिश बोलना सीखना है तो वो क्या करता है? पूरा का पूरा ग्रामर की बुक लगाने लगता है, लेक्चर देखने लगता है और पता नहीं क्या क्या करने लगता है। लेकिन क्या वो इंग्लिश सीख पाता है? क्या वो इंग्लिश बोल पाता है? उसकी जगह पे बस इतना करे कि वो दिन में बस 100 वर्ड्स एक्चुअल वे में अपने कन्वर्सेशन के हिसाब से हर दिन यूज करे, तो वो शायद से उस 100 वर्ड से बहुत ज्यादा अच्छे से इंग्लिश बोलना और इंग्लिश समझना सीख सकता है। क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि तुम क्या करने चाहते हो, क्वेश्चन ये होना चाहिए तुम कितना और कैसे कर सकते हो। अब बात करते हैं टेक्निक नंबर 3 की, द सीक्रेट ऑफ फास्ट लर्निंग। अब सबसे बड़ा सच, नॉर्मल लोग परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट होने का वेट करते रहते हैं, और वहीं पे जो फास्ट लर्नर होते हैं वो सोचते नहीं है, वो परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करते, वो जल्दी स्टार्ट करते हैं। अगर तुम जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे, परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करोगे, उतना जल्दी ही तुम एक सक्सेसफुल इंसान बनोगे और उतना जल्दी ही तुम किसी स्किल को सीख पाओगे। जैसे कि तुम एक बंदे को कंटेंट क्रिएशन करना, बट उसके पास ना वो फोन का वेट कर रहा है कि मेरे पास अच्छा फोन आएगा तब मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करूंगा, वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करूंगा। बट एक सेकंड कोई बंदा जो नॉर्मल फोन उसके पास भी है, लेकिन वो पहले ये सोच रहा है कि मैं इसी फोन से शुरू करूंगा ताकि मैं धीरे धीरे जब सीखूंगा तब मैं नया फोन लूंगा। हो सकता है कि जो सोचने वाला बंदा हो वो सोचते सोचते ना तो वो सीख पाया हो ना तो वो फोन बदल पाया हो, लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है जो सीखने वाला बंदा था वो सीख भी गया हो, और हो सकता है उसी स्किल को सीखा हो, उसी स्किल से वो नया फोन या नया लैपटॉप भी ले लिया हो। पता है, परफेक्शन जो होता है ना, लर्निंग का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, इसलिए एक्शन पे बिलीव करो, लर्निंग एक्यूरेट खुद ब खुद होते चली जाएगी। अब बात करते हैं टेक्निक नंबर 4 का, सबसे लास्ट पार्ट, द अल्ट्रा लर्निंग लूप। जो परफॉर्मर होते हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ना, वो सब लोग क्या करते हैं? तुम सोचते हो ना उनके पास ना तो स्क्रिप्ट है ना तो कुछ भी, वो आकर कैसे बोल रहे हैं परफेक्ट वे में। पहले तो ये ध्यान रखो कि कुछ भी सोचा हुआ नहीं होता है। हाँ, कुछ कुछ सोचा हुआ था, बट अगर तुम कहोगे इज एम आर ऐसे से रटा हुआ है, बट ऐसा नहीं होता। उन्हें पता होता है किस फ्लो में बात करना, वे ऑफ कम्युनिकेशन समझो कि तुम्हें बात करने की स्किल होनी चाहिए, तब तुम बहुत अच्छे से कर पाओगे। और इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है? सबसे पहला स्टेप लर्न करो। जो कोई चीज पे बात करना है तो तुम उसके बारे में लर्न करो। जितना अच्छे से तुम उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे उतना अच्छे से तुम्हारा वो प्रेजेंटेशन भी अच्छे से होगा। अब स्टेप नंबर 2, अप्लाई करो। मान के चलो तुमको स्विमिंग सीखना है, यूट्यूब पे जाकर सीख रहे हो कि स्विमिंग क्या स्टार्ट कर सकते हैं, और तुम पानी में जाना ही नहीं चाहते, क्या तुम स्विमिंग सीख पाओगे? नहीं ना। तो स्टेप नंबर 2 में यही कि जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है उसको अप्लाई करना शुरू करो। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3, टीच। ये रूल ना स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि कोई चीज ऐसे बोला जाता है ना कि तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, उस कॉन्सेप्ट को पहले तुम खुद पढ़ो, जितना तुम्हें समझ में आया किसी बंदे को पढ़ाओ। जब तुम उसे बंदे को पढ़ाओगे ना तो तुम्हें खुद का खुद समझ में आने लगेगा कि तुम्हारे कहाँ मिस्टेक होने लगे, और वापस से उसे रिपीट करोगे ना, तुम्हारा टाइम एकदम ऐसे आएगा कि तुम बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाओगे उस काम में, और वो जो भी तुम पढ़ा रहे हो ना किसी को, वो तुम्हारे दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4, रिपीट। किसी चीज को जब तुम पढ़ा रहे हो किसी को, तो अपनी वीकनेस या फिर पढ़ा रहे हो, फिर कोई भी काम को जब तुम किसी को बता रहे हो ना, एक्सप्लेन कर रहे हो, तो अपने वीकनेस को नोट करना शुरू करो। जब तुम अपने वीकनेस को नोट करोगे उसके ऊपर इंप्रूवमेंट डालना शुरू करो, उसके लिए काम करना शुरू करो कि तुम्हारी ये वीकनेस है, इस चीज पे काम करना है। अगर तुम इस वीकनेस पे काम नहीं करोगे ना तो तुम्हारा वो जो गलतियां है ना, वो गलतियां ही रह जाएगी। अगर तुम वीकनेस को सुधार करके सही करोगे तब जाकर और तुम किसी फील्ड में माहिर बन सकते हो। अब तो मैं एक लास्ट बात बोलता हूँ, कंज्यूम करना और अप्लाई करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। अगर तुम्हें कंज्यूमर बनना है, अगर तुम इस चूहे बिल्ली की दौड़ में सिर्फ चूहे बनना चाहते हो, तो बस किसी के कंटेंट को देखो और उसके
चीज देख करके वीडियो को खुश हो। और यहाँ तक तुम वीडियो को देखे हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।